अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर विहारी पंक्ति बड़ी ही प्रसिद्ध है और बड़ी ही लोकप्रिय है। बहुधा रामायण के जो अखंड पाठ होते हैं या घरों में जो लोग संपुट लगा करके पाठ करते हैं वो बहुधा इसी पंक्ति का संपुट लगाया करते हैं और इस पंक्ति का जहाँ तक संबंध है उसका अर्थ साधारण दृष्टि से बड़ा सरल है। इसमें भगवान श्री राघवेंद्र के लाल रूप की वंदना की गई है और भगवान शंकर ये कहते हैं राम कथा के प्रारंभ में कि जो मंगल के साक्षात भवन है, धाम है और समस्त अमंगलों को नष्ट करने वाले हैं, वे दशरथ के प्रांगण में, दशरथ के आंगन में विहार करने वाले श्री राम हम पर द्रवित। पर इस पंक्ति की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। गोस्वामी जी ने इस पंक्ति के पहले बड़े ही विस्तार से उस पृष्ठभूमि को का प्रस्तुत किया है जिसमें भगवान शंकर राम कथा प्रारंभ करते हैं और राम कथा प्रारंभ करने से पहले वे भगवान राम का ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद वे वंदना की पंक्तियां पढ़ते हैं और उन्हीं पंक्तियों में अंतिम पंक्ति के रूप में मंगल घोण अमंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर विहारी, इसी पंक्ति को अंत में इसका उच्चारण करने के बाद तब वे श्री राम की कथा सुनाते हैं। अभी प्रतिवर्ष आप नित्य देखते हैं कथा के पहले भगवान शंकर ने जो ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ की है उसी प्रक्रिया का एक परिचय आपको मेरे माध्यम से भी मिलता होगा। कथा के प्रारंभ में नेत्र मूड करके श्लोक पढ़ते हुए ध्यान की कुछ पंक्तियों का उच्चारण करने के बाद ही आप मेरे माध्यम से कथा सुनते हैं। तो ये ध्यान की प्रक्रिया का अर्थ क्या है, ध्यान का उद्देश्य क्या है और ध्यान के लिए किस तरह की परिस्थिति और मनस्थिति की आवश्यकता है, गोस्वामी जी ने इस प्रसंग में उसका बड़ा ही गंभीर विश्लेषण किया है। ध्यान की प्रक्रिया नेत्र मूदने की प्रक्रिया, सांकेतिक अर्थ ये है कि जब वक्ता बोलने लगता है तो उसके सामने श्रोता होते हैं और श्रोताओं को माध्यम बना करके वक्ता अपनी बात कहता है। किंतु नेत्र मूदने का अर्थ क्या है? जब हम नेत्र खोल करके देखते हैं तो हमारे समक्ष श्रोता होते हैं, सुनने वाले होते हैं। और नेत्र मूदने का तात्पर्य क्या है?
कि उतने क्षणों के लिए हम श्रोताओं की ओर से दृष्टि हटा लेते हैं और अंतर जगत में प्रविष्ट होकर के, अंतर जीवन में प्रविष्ट होकर के भगवान से अपने को जोड़ने की चेष्टा करते हैं। ये जो अंतर और वायु जगत है, तो इसकी अगर हम व्याख्या करें, मैं फिर भी कहूंगा कि आप पूरी एकाग्रता से उसे सुनेंगे, तो उस प्रक्रिया का अभिप्राय ये है कि जैसे जब आप कर्म करते हैं, दिन भर जो आप पुरुषार्थ करते हैं, कर्म करते हैं, पर उस कर्म और पुरुषार्थ के लिए भी उसके पहले आपको क्या करना पड़ता है? दिन में आप भली भांति कर्म कर सके, पुरुषार्थ कर सके, इसके लिए आवश्यक है कि पहले आप रात भर भली प्रकार से विश्राम करें। और दिन और रात्रि की प्रक्रिया में अंतर क्या है? जब आप दिन में कर्म करते हैं तो आंखें खुली रहते हैं, पर जब आप रात्रि को विश्राम करते हैं तो आप आंखें मूंद लेते हैं। कल लगता है सोए हुए व्यक्ति को देख करके ये व्यक्ति तो कर्म से विमुख आलस्य में समय गंवा रहा, पर गहराई से विचार करके देखें कि रात्रि में जब आप नेत्र मूंद करके सोते हैं तो उस समय का कितना सार्थक सदुपयोग। इसके ये जो निद्रा है, इसमें दो विलक्षण चमत्कार है। एक और तो आपने जो दिन भर श्रम किया है, उस श्रम को थकान, उस श्रम की जो थकान है, जब आप नींद लेते हो तो थकान मिट जाती है। और इतना ही नहीं, कल दूसरे दिन जो आप कर्म करना चाहते हैं, उस कर्म के लिए भी आपको उस निद्रा के द्वारा शक्ति मिलती। और इस तरह से निद्रा का समय यद्यपि दिखाई तो यही देता है कि व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, पर न करते हुए भी वो करने की इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर लेता है कि यदि वह स्थिति ना आए, तो होता है ना कि जिन लोगों को नींद नहीं आती वे कितने चिंतित हो जाते हैं, कितने व्याकुल हो जाते हैं। और उसका अभिप्राय यह है कि निद्रा जो है, कहो तो जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। और ठीक इसी प्रकार से जैसे शरीर के संदर्भ में ये सत्य है, उसी तरह से मन के संदर्भ में भी दोनों की आवश्यकता है। मन का एक स्वरूप वह है जब आप उसको संसार के कार्यों में मन को एकाग्र करके लगाते हैं। पर अगर आप मन को विश्राम देना चाहते हैं, यदि आप मन को नई शक्ति देना चाहते हैं, तो इसके लिए आवश्यकता है कि आप नींद लें, शरीर की नींद नहीं। ये जो ध्यान है, ध्यान की जो प्रक्रिया है, कब ठीक उसकी तुलना शरीर के संदर्भ में निद्रा से की जा सकती है। तो रामायण में बड़ी सांकेतिक भाषा आती है। बंदरों को काम सौंपा गया है सीता जी का पता लगाने का। सीता जी का हरण रावण ने किया है और आध्यात्मिक दृष्टि से वो महाराज श्री जनक की पुत्री है। पर बड़ी सांकेतिक भाषा है कि जनक नंदनी सीता का पता लगाने के लिए बंदर दशों दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो ऐतिहासिक संदर्भ में तो ये त्रेता युग की घटना है, पर अगर आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से विचार करके देखें तो ये कह सकते हैं कि सीता जी की खोज तो निरंतर चलती ही रहती है। सीता जी की खोज में
तो हम सब जितने व्यक्ति हैं सब उनकी खोज में लगे हुए हैं। क्यों? सीता जी कौन? तो भले इतिहास में वो महाराज श्री जनक की पुत्री हो, पर अलग अलग आचार्यों ने उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में देखा और भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि सीता जो है वो तो मूर्तिमती शांति है, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। तो मनुष्य के जीवन की यही स्थिति है कि मनुष्य जो है या तो सुख पाना चाहता है या सुख के भी अंत में सुख का भी परिणाम वो शांति के रूप में पाना चाहता है। और जैसे सीता जी रामायण में खो गई, इसी प्रकार का अनुभव हम में से अधिकांश व्यक्तियों को प्रतीत होता होगा। जो लोग सुख सामग्रियों से घिरे हुए हैं उन्हें भी ये प्रतीत होता है कि सुख की सामग्रियों के बाहुल्य के बाद भी जीवन से शांति कहीं दूर चली गई। और तब शांति कैसे मिले, ये प्रश्न है। सीता जी की खोज का अभिप्राय यह है जीवन में शांति कैसे प्राप्त हो, और तब शांति की प्राप्ति के लिए बंदरों को यह काम सौंपा गया। ये बंदर कौन? भगवान कृष्ण के चरित्र में जुड़ी हुई है गाय, और श्री राम के चरित्र में जुड़े हुए हैं बंदर। भगवान कृष्ण गायों को चराते हैं और भगवान श्री राम वैसे तो कहे तो बंदरों के साथ रहते हैं, पर गोस्वामी जी ने कवितादी रामायण में श्री राम को बानरों का चरवाहा था। भजे गुण बानर को चरवा है। तो श्री कृष्ण गायों के चरवाहे हैं, श्री राम बंदरों के चरवाहे हैं। ये गाय और ये बंदर कौन? ये दोनों जो है, ये जो संस्कृत में और हिंदी में गाय के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों के लिए भी इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। ये जो इंद्रियां हैं इनके लिए भी गो शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो गाय हैं उन्हें भी उनके लिए भी गो शब्द का प्रयोग करते हैं। रामायण में भी दोनों ही अर्थों में गो शब्द का प्रयोग किया गया है। गो गोचर जल लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। तो चरवाही का अभिप्राय यह है कि जैसे अगर गायों को चारा प्रिय है, पर गायों को चारा चरने के लिए यदि न भेजे तो भी गायें अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि गायों को चारा चरने के लिए भेजा जाए। किंतु एक समस्या है कि गायों को अगर चरने के लिए खुली छूट दे दी जाए तो गायें भटक जाएंगी, और भटक करके वो वन में किस दिशा में चली जाएंगी इसका कोई ठिकाना नहीं। ऐसी स्थिति में गायों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि गायों के साथ कोई न कोई चरवाहा हो। और चरवाहे की भूमिका यह है कि वो गायों को चरने की छूट देते हुए भी अगर देखे कि गाय किसी गलत दिशा में जा रही है तो जो चरवाहा होता है, जो चराने वाला होता है, उनको हाथ करके ले आता है, और जब शाम होने लगती है तो गायों को बटोर करके एकत्र करके घर में ले आकर के उन्हें बांध देता है। ये सत्य जो है हमारे आपके जीवन का सत्य है। और वो सत्य ये है कि जो इंद्रिय है इनके लिए भी आवश्यकता है चारे की। और ये चारे क्या है? ये जो नाना प्रकार के विषय भोग की सामग्रियां हैं, यही मानो हरे हरे चारे की तरह है। तो ये जो इंद्रियां हैं, ये 10-10 गायें जो प्रत्येक व्यक्ति के पास है। नेत्र को रूप चाहिए, कान को शब्द चाहिए,
नासिका को सुगंध चाहिए, और इस तरह से 10 इंद्रियों को विषय की आवश्यकता। अगर इंद्रियों को विषय से बिल्कुल दूर करने की चेष्टा करें, ये चेष्टा करें कि किसी विषय की ओर जाने न पावे, तो इंद्रियां अस्वस्थ हो जाएंगी। इंद्रियों को यदि विषय की आवश्यकता है तो शरीर, तो इंद्रियों के स्वरूप जो शरीर है वो तो इंद्रियों का समूह है। अगर इंद्रियों को उनका विषय नहीं दिया जाए तो व्यक्ति का शरीर नहीं चलेगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में तो इंद्रियों के लिए भोग की अपेक्षा है, किंतु अगर चरवाहा न हो तो उसका परिणाम होगा कि जिन लोग के जीवन में गायें तो है पर चरवाहा नहीं है, उनकी इंद्रियां चाहे जहां भटक जाती हैं, और वो एक बार जब उस बल में प्रवेश करती है तो बल में भटक करके फिर विषयों के बल में ही भटकती रह जाती है, और अपने लक्ष्य घर तक न पहुंचने का अभिप्राय यह है कि अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती। और तब भक्तों ने बड़ी सुंदर बात कही, क्या भगवान कृष्ण को चरवाहा बनाने का अभिप्राय क्या है? क्या हम भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी इंद्रियां तो विषयों की ओर जाएगी ही, विषयों की आवश्यकता है, पर आप ही चरवाहे बन करके उनको चरावे भी, और चराने के साथ साथ उनको सायंकाल के समय लौटा ले आवे और उसको बांध दे। दिन भर चलने के बाद फिर गाय को बांधना तो पड़ता ही। तो इंद्रियों के साथ, इंद्रियों को छूट देने के साथ साथ इंद्रियों को बांधने की आवश्यकता, बल में जाने के साथ साथ कई इंद्रियों को नियंत्रित घर में ले आकर के नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। और इस कितने बढ़िया माध्यम है भगवान का। भगवान स्वयं इन गायों को लेकर के वन में जाते हैं, गायों को चरने की खुली छूट देते हैं, किंतु सावधान रहते हैं कि कहीं गायें ऐसे स्थान पर न चली जाए कि जहां इन पर संकट उत्पन्न हो। और इस तरह से इंद्रियों से श्री कृष्ण को जोड़ने का अभिप्राय है कि भगवान कृष्ण के चरित्र में सौंदर्य, भगवान कृष्ण के चरित्र में संगीत, भगवान के श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य। तो इसका अभिप्राय है कि हमारी इंद्रियां जो चाहती हैं सब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला में स्वीकार किया, और लीला में स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने इंद्रियों को चलाया, गायों को चलाया। इसीलिए जब भगवान कृष्ण गायों को चलाने जाते हैं तो सूरदास जी अचानक भगवान को पुकार करके कहते हैं, श्याम इन गैयन ले चराओ, इतने गायों को चलाने के लिए जा रहे हो तो थोड़ी गाय मेरी भी लेते जाओ। क्या इतने का संसार में संतों की जो इंद्रियां है, संतों ने अपनी इंद्रियों की गाय को भगवान से जोड़ दिया है, और भगवान उन इंद्रियों को समुचित भोग देने के साथ साथ उनको नियंत्रित करते हैं और बल में भटकने से बचाते हैं। और श्रीमद् भागवत की दृष्टि से आपने उस प्रसंग को अवश्य सुना होगा कि जहां पर गए श्री कृष्ण से अचानक दूर चली जाती और तब बल में आग लग जाती और उस आग में गायें जलने लगती है। और बल में जब आग लग जाती है और गायें जलने लगती है तो भगवान कृष्ण दौड़े हुए आते हैं और उस दावाग्नि को पी लेते हैं और गायों की रक्षा करते हैं। उसका भी अभिप्राय है कि अगर हमारी इंद्रियां भटकेंगी तो चिंता की जो दावाग्नि है, चिंता का जो अपनी संसार में लगी हुई है, कब वो जलाए बिना नहीं रहेगी। उस अग्नि को भी पीने वाले भगवान ही है। और इस तरह से भगवान कृष्ण जो है को वो गायों के चरवाए। और भगवान राम बंदरों के चरवाए। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि श्री राम ने आपको कैसे पसंद कर लिया, आप में कोई विशेषता है क्या? तो उन्होंने यही कहा कि अब जिन्होंने बंदर चराना पसंद किया है तो गाय को तो चराइए तो दूध भी मिल जाए, पर बंदर को चराना तो बंदर को चराने का अर्थ ये है
कि वो तो बंदरों के चरवाए हैं और बंदरों का सारा लक्षण मुझ में मिल गया, इसीलिए भगवान ने सोच लिया कि इतने बंदर तो अपने साथ है, ये एक बंदर और साथ ले लिया जाए। तो ये बंदर कौन? ये जो जीव का मन है, हम लोगों का जो मन है, इंद्रिया गाय है और मन बंदर। और ये मन के बंदर में जो जो लक्षण दिखाई देते हैं सब मन में। बंदर बड़ा कामी, बड़ा क्रोधी, बड़ा लोभी, ये सब के सब आप जो बंदर आज दिखाई देते हैं उनको अगर आप देखें तो बंदरों में सभी दिखाई देगा, सभी दोष दिखाई देंगे। और यही मन की दशा है। मन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, और उसके साथ साथ जैसे बंदर शांत एक स्थान पर नहीं बैठता है, एक डाली से दूसरी डाल पर छलांग लगाता रहता है, कठी किसी प्रकार से मन निरंतर छलांग लगा रहा है। ऐसी स्थिति में इस चंचल मन का, इस बंदर का भी कोई सदुपयोग हो सकता है क्या? तो बहुत बढ़िया बात है। इन बंदरों का सदुपयोग भगवान राम ने किया जब उनको सीता जी की खोज में भेजते। सीता जी मूर्तिमती शांति, और उसका अभिप्राय यह है, चंचल मन को यह भार सौंपा गया कि जब तक तुम शांति नहीं पाओगे तब तक तुम्हारी ये छलांग जो है, हनुमान जी भी तो छलांग नहीं लगाते, पर छलांग ऐसी कि जो सीता जी के पास, हम लोगों की छलांग बंदरों की छलांग है जो दिन रात एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगती रहती है। हनुमान जी की छलांग वो है जो उन्हें सीता जी के पास पहुंचा देती है। तो इसका अभिप्राय है कि किसी प्रकार से ये जो चंचल मन का प्रतीक बंदर है, इन मनों को ये काम सौंपे, इस मन को ये काम सौंपे कि तुम्हें जब तक तुम सीता जी को नहीं पालोगे, जब तक तुम शांति नहीं पालोगे, तब तक तुम्हें सच्चे अर्थों में तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में बंदरों को सीता जी की खोजने का काम सौंपने का अभिप्राय है, मन शांति की खोज में चलता है। तो अब दो बातों पर ध्यान दें, क्या आगे चल करके इसे स्पष्ट करते हैं। खोज में चले और दसों दिशाओं में उन्होंने सीता जी को खोजने की चेष्टा की, और ये दिखाई देता है भिन्न भिन्न दिशाओं में। आप बंबई की सड़कों पर निकल जाए तो हर व्यक्ति अलग अलग दिशाओं में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, पर अलग अलग दिशाओं में जाते हुए व्यक्तियों से यदि पूछे कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये परस्पर भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं क्या, तो इसका उत्तर है कि वो देखने में शरीर से चाहे भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहे हो, लेकिन सच्चे अर्थों में उनके जीवन का लक्ष्य तो चाहे जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है, चाहे जो पुरुषार्थ कर रहा है, चाहे जो कार्य कर रहा है, पर उसका उद्देश्य तो जीवन में शांति को ही पालेगा। तो शांति की खोज में सारे संसार के व्यक्ति जो है वो लगे हुए, और इस शांति की खोज में अंत में कुछ ही ऐसे बंदर हैं, अन्य दिशाओं में जाने वाले जो बंदर थे वो निराश होकर के लौट आते। निराश होकर के लौट आने की जो कथा आती है वो भी बड़ी सांकेतिक है। सुग्रीव ने बंदरों को ये आदेश दिया है कि 1 महीने में ही सीता जी का पता लगा करके लौटना है। 1 महीने के व्यतीत हो जाने के बाद यदि और भी अधिक समय लग जाए, और लग जाने के बाद सीता जी को खोज करके कोई आवेगा तो कोई बात नहीं, पर अगर 1 महीने का समय व्यतीत भी हो गया और व्यतीत हो जाने के बाद बिना पता लगाए लौटा तो उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। और स्वाभाविक रूप से इसका सांकेतिक अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि व्यक्ति के पास एक तो ये निर्णय कर ले, समय की सीमा का निर्णय करे
और एक ये है कि समय की सीमा न, तो समय की सीमा न होने पर कभी कभी व्यक्ति में आलस्य और प्रभाव आ जाता है। सुग्रीव ने अपने अनुभव से सीखा था। सुग्रीव को भी भगवान राम ने काम सौंपा था कि उन्हें भी अंत में सीता जी का पता लगाना है, पर सुग्रीव को भगवान ने ये नहीं बताया था कि कितने दिनों में सीता जी का पता लगाना है। तो सुग्रीव जी अपने आप को बुलावा देते रहे और ये सोचते रहे कि भगवान राम ने सीता जी का पता लगाने के लिए कहा तो है, पर ये थोड़ी कहा है कि कितने दिनों में लगाना है। तो हम लोगों में भी अधिकांश लोगों की दशा सुग्रीव जैसी है। क्या बोले, ये तो पता नहीं है कि मृत्यु कब होने वाली है, इसलिए अपने को बुलावा दिए जा रहे हैं। अभी क्या जल्दी है, फिर कभी, क्योंकि अगर ये निश्चित ज्ञात हो जाए कि बस अब तो जीवन के दिन केवल इतने ही हैं और इतने ही दिनों में जीवन के लक्ष्य को पूरा कर लेना हो, उसमें भी समस्या है। तो दोनों नहीं, अगर हम लोगों को आयु की सीमा का ज्ञान हो जाए तो शायद बहुत से लोग बेचारे दिन रात उसी हाय हाय में वो और कुछ न करके यही रोते रहे कि तो मरने वाले। इसलिए ईश्वर ने शायद यही सोच करके व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं कराया है कि मृत्यु कब होगी। लेकिन मृत्यु के समय का ज्ञान न होने के कारण व्यक्ति निश्चिंतता पूर्वक अपने को बुलावा दे रहा है। अभी क्या है, साधन अगर भक्ति करनी है तो कभी न कभी कर ले, ये व्यक्ति के बुलावा देने की प्रवृत्ति। सुग्रीव ने भी इसी प्रकार से अपने आप को बुलावा दिया, और जब सुग्रीव ने अपने आप को बुलावा दिया तो अंत में सांकेतिक भाषा क्या आती है, लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम को भेजना पड़ा, और लक्ष्मण जब द्वार पर जाकर के खड़े हो गए तब सुग्रीव को होश आया। बड़ी सांकेतिक भाषा है। आप लक्ष्मण जी को के स्वरूप को जानते हैं। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जी जो है वो साक्षात काल। यही इसीलिए जो कहा जाता है कि लक्ष्मण जी शेष के अवतार है और शेष की सैया पर भगवान सोते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि और लोग काल के नारे बर के नारे सो नहीं पाते, पर भगवान तो काल की सैया पर विश्राम करते। तो काल के ही रूप लक्ष्मण है, और भगवान राम के भेजने से लक्ष्मण जी जब द्वार पर जाकर के खड़े हो गए तो इसका अभिप्राय कि काल ने दरवाजा खटखटा दिया। व्यक्ति जो है निश्चिंत होकर के भोगों में डूबा हुआ था और लक्ष्मण को भगवान ने भेजा। पर भेजते समय जब लक्ष्मण से कहा कि डराना है तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी डराता हूं, पर भगवान ने कहा कि याद रखना डराने का उद्देश्य कहीं उल्टा न हो जाए। क्या? उन्होंने कहा सुग्रीव जितना डरपोक है इतने भगोड़ा, तो ऐसा न डराना कि भाग के कहीं और चला जाए, ऐसा डराना कि इधर ही आवे। और बहुत बढ़िया सूत्र है। क्या जीवन में भय की आवश्यकता है कि नहीं? और उसका उत्तर यही है कि मृत्यु के भय से भयभीत होकर के अगर आतंकित होकर के व्यक्ति चारों ओर भागने लगे तो ये भय बड़ा घातक है। पर अगर काल के भय से भयभीत होकर के व्यक्ति ईश्वर के पास आ जाए, ईश्वर की शरण में चला आवे, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बड़ा सार्थक है। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को आदेश देते हैं, तब अनुजहि समझावा लक्ष्मण करुणा शिव भय दिखाई ले आरहु तात सखा सुग्रीव। भय दिखा करके उसे ले आओ। और जब सचमुच काल द्वार पर आकर के खड़ा हो गया तो फिर होश ठिकाने। वो तो सुग्रीव की सबकी दशा यही है। अगर सचमुच कहीं काल साकार रूप में सामने खड़ा दिखाई दे तो फिर तो घबरा करके किसका आश्रय ले। ये भी साहस नहीं था कि लक्ष्मण जी को जाकर के उन्हें मनाने की चेष्टा करें, पर सुग्रीव के पास एक बड़ा बढ़िया उपाय है। उन्होंने हनुमान जी का आश्रय ले लिया, और उसका अभिप्राय है कि संत का आश्रय अगर हम ले लें तो काल के भय से काल की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए
उन्होंने हनुमान जी से तुरंत ये कहा, तब हनुमंत संग लय तारा, कभी विरति समझाओ तुम्हारा। आप ही जाकर के लक्ष्मण जी को समझाइए, शांत कीजिए। हनुमान जी जाते और हनुमान जी ने स्वागत किया लक्ष्मण जी का, चरणों में प्रणाम किया, भगवान के गुणानुवाद सुनाए और प्रभु का गुणानुवाद सुनते ही लक्ष्मण जी ये भूल गए कि मैं लक्ष्मण सुग्रीव को डराने आया। बहुत बढ़िया बात। जब आप कथा सुनते हैं तो काल भूल जाता है, उस समय भी अगर काल की याद आ रहा है तो सुनने की सार्थकता नहीं रही। तो जब काल भी अपना स्वभाव भूल गया, लक्ष्मण भी भूल गए और लक्ष्मण कथा के रस में डूब गए, तो स्वामी जी ने कहा हनुमान जी जाते हैं और चरण बंदी प्रभु से बखाना, प्रभु के गुणों का वर्णन किया और गुणों का वर्णन सुन करके लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। और तब हनुमान जी लेकर के गए और ले जाकर के क्या किया, पलंग बिछा हुआ था, लक्ष्मण जी से अनुरोध किया कि आप बैठ जाइए। लक्ष्मण जी बैठ तो गए, पर बड़े आश्चर्य से देखा, क्या मेरे बैठने के लिए आसन उपयुक्त है क्या? लक्ष्मण जी तो जानने वाले, पलंग तो सोने की जगह है। लक्ष्मण जी ने जब कहा तो हनुमान जी ने कहा, महाराज यहाँ तो सोने वाले रहते हैं, जागने वाला तो कोई रहता नहीं, इसलिए यहाँ तो पलंग ही है, इसलिए आपको तो पलंग पर ही बैठने का अनुरोध हम करेंगे। हनुमान जी की ओर देखा तो क्या आप मुझे भी सुनाना चाहते हैं क्या? बोले आपको तो कहीं नींद नहीं आएगी, आप तो परम विरागी है, पलंग पर भी आपको विरागी को भोगों में रख करके भी तपोमयी निद्रा नहीं आती, इसलिए आपके सो जाने का भय तो है ही नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कितना भी गहरी नींद में क्यों न हो और पलंग पर कहीं सांप दिखाई दे जाए तो नींद खोल लेगा, तब तो डर के मारे नींद भाग खड़ी होगी। बोले अब आपको जब देख लेंगे सुग्रीव तो फिर वो नहीं सोएंगे, इसलिए सुग्रीव को सावधान करने के लिए, जगाने के लिए ही मैंने आपको पलंग पर बैठने के लिए कहा। मानो काल ने सावधान किया, काल ने भयभीत किया और काल के भय से फिर सुग्रीव ने बंदरों को प्रेरित किया सीता जी का पता लगाने के लिए। और बंदरों को ये लगा कि नहीं, समय दिया जाना चाहिए, समय यदि नहीं दिया जाएगा तो शायद ये लोग मेरे ही तरह कहीं मार्ग में सो जाएंगे, इसलिए उन्होंने समय की सीमा दी। पर उस समय की सीमा में एक व्यक्ति जो है ये तो नए नए बहाने निकाल लेता। जब इनको ये ज्ञात हो गया कि 1 महीने में सीता जी का पता लगाना है तो उन्होंने कहा कि इतने दूर चलो जिसमें 1 महीने में लौट आवे, मिले चाहे न मिले पर मिले चाहे न मिले पर प्राण तो बचे रहे। साधक के जीवन में जब प्राण का आतंक हो तो व्यक्ति साधना के पथ पर दृढ़ता से नहीं बढ़ पाता है। और तब उसके पश्चात जो अन्य 10 दिशाओं में गए हुए बंधन थे वो निराश होकर के लौट आते हैं। और अधिकांश व्यक्तियों की स्थिति ये है कि वो 10 दिशाओं में भटकने के बाद भी शांति के बिना ही लौट आते हैं और कहते हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न किया पर जीवन में शांति नहीं मिली। और उसके पश्चात एक लंबी प्रक्रिया है, बंदर खोजते खोजते थक गए। उन्होंने सर्वत्र चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिरी खो, राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। का बंदरों को शरीर की सुध बुध नहीं थी, बिल्कुल जंगलों में, पहाड़ों पर, गुफाओं में उन्होंने सीता जी को ढूंढने की चेष्टा की पर सीता जी का परिचय, सीता जी का पता नहीं चला। यही प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हुए भी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, पर लगता है कि सब कुछ करने के बाद भी जिसे शांति कहते हैं वो शांति नहीं मिली। और तब एक सूत्र बड़े महत्व का आता है, बंदर प्यास के मारे वन में भटक जाते हैं और मृत्यु के भय से ऐसा लगा कि सीता जी तो मिलेंगे नहीं, प्यास के मारे हमारी मृत्यु हो जाएगी,
ऐसा आतंक बंदरों के अंतःकरण में उत्पन्न हुआ। और तब फिर आप उस प्रसंग को बहुत विस्तार देने की अपेक्षा नहीं है कि वो संकेत सूत्र ये है कि अंत में हनुमान जी पर्वत के ऊपर जाते हैं और पर्वत के ऊपर का उन्होंने एक गुफा देखी और उस गुफा के भीतर जल के पक्षी घुस रहे थे। हनुमान जी बंदरों को लेकर के आते हैं और कहते हैं कि बाहर तो कहीं जल नहीं दिखाई दे रहा है, पर लगता है भीतर गुफा में ये जल है। याद रखिए, यही हमारे आपके लिए क्या, बाहर न जल मिले तो गुफा में जल की खोज कीजिए। ये शास्त्रों में अंतर हृदय की जो तुलना की गई है उसको गुफा के रूप में बताया गया। जैसे पर्वत बाहर दिखाई दे रहा है तो गुफा भीतर है, इसी प्रकार से शरीर और संसार बाहर है और हृदय जो है वो भीतर है। और इसका अर्थ यह है कि जब बहुत प्रयत्न करने पर भी बाहर शांति न मिले, प्रयत्न करने पर, पुरुषार्थ करने पर भी शांति न मिले, तो गुफा में उन्हें ढूंढने की चेष्टा की जाए। और गुफा में बैठने के पीछे एक गुरु चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। आगे क्या हनुमंत लीना, हनुमान जी की भूमिका गुरु की भूमिका है, संत की भूमिका है। संत हमें उस गुफा के मार्ग को बताता है और गुफा के मार्ग से वो भीतर ले जाता है। क्या ऐसा लगता है बाहर तो प्रकाश है, भीतर के बारे में व्यक्ति को कुछ पता नहीं। तो ये हमारे आपके जीवन का सत्य है। बाहर का संसार दिखाई दे रहा है पर अपने ही भीतर क्या है ये कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसी स्थिति में आवश्यकता है हनुमान जी की, हनुमान जी जैसे भक्त और संत की, जो हमें उस गुफा के भीतर ले जाए। और तब बाहर शांति की खोज में चलने वाले बंदरों ने अंतर गुफा में प्रवेश किया और अंतर गुफा में प्रवेश किया तो कौन मिला? अंतर गुफा में प्रवेश किया तो स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा शब्द पर विचार कीजिए। स्वयं प्रभा माने जिसमें अपनी चमक है। ये जितनी चमक है ये स्वयं प्रभा नहीं। चाहे दिया जलाने, चाहे बिजली जलाने का, उसको जलाने के लिए किसी न किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता। तो वही बाहर जो है जो प्रकाश है वो सीमित है और वो वस्तुओं से जुड़ा हुआ, पर भीतर जो प्रकाश है, जब हम अंतर गुफा में, अंतर हृदय में प्रवेश करेंगे तो अंतर गुफा में प्रवेश करने के पश्चात जब संत और सदगुरु का आश्रय लेकर के हम अंतर हृदय की गुफा में प्रवेश करते हैं तो स्वयं प्रभा का दर्शन होता है। तो सचमुच बंदर और स्वयं प्रभा ने कहा खूब जल पियो, फल खाओ। और उस भीतर का रस पी करके, फल खा करके बंदर बड़ी तृप्ति का अनुभव करते हैं, थकान मिट जाती है, प्यास मिट जाती है और फिर स्वयं प्रभा से के पास आते हैं। और जब स्वयं प्रभा के पास आते हैं तो स्वयं प्रभा ने बंदरों से पूछा, आप लोग किस उद्देश्य से यात्रा कर रहे हैं? और तब बंदरों ने कहा कि हम सीता जी की खोज की यात्रा कर रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं। और तब स्वयं प्रभा ने पूछा, आप लोगों ने उन्हें नेत्र बंद करके ढूंढा कि नेत्र खोल करके ढूंढा? स्वयं प्रभा के प्रश्न को सुनकर के बंदरों ने कहा, देवी हम लोगों ने तो एक क्षण के लिए भी आंखें नहीं मूंदी, हम तो महीने भर से जग रहे हैं, फिर भी सीता जी नहीं मिली। और तब स्वयं प्रभा ने जो मंत्र दिया, यही ध्यान का मंत्र है। अंतर गुफा में प्रवेश कीजिए और स्वयं प्रभा से मंत्र लीजिए। और स्वयं प्रभा जो मंत्र देती है वो मंत्र क्या है? स्वयं प्रभा ने कहा, आप लोग नेत्र तो खोल करके बहुत ढूंढ चुके, लेकिन अब हमारा मंत्र मानिए। क्या बोले? मुदहु नयन विमरत जिजाहु पैहु सीता ही जब पछताहु। नेत्र मुदिए, आप इस गुफा से पार होने के बाद जब प्रयत्न करेंगे तो आपको सीता जी मिलेगी। ध्यान का अभिप्राय ये नेत्र मुदना, जब आप सोते हैं तो शरीर को विश्राम देने के लिए आपको आंखें मूंदनी पड़ती है। और इसी प्रकार से
जब ध्यान की प्रक्रिया, वक्ता जब ध्यान की प्रक्रिया का आश्रय लेता है, या पूजा में जब आप बैठ करके नेत्र मूंद करके ध्यान की प्रक्रिया की चेष्टा करते हैं, पर याद रखिएगा, शरीर को सुनाने के लिए जैसा आंख मूदते हैं, कहीं ध्यान में वैसी आंख न मूद लीजिएगा। कई लोगों को ऐसा भी होता है कि बेचारे ध्यान में बैठे हैं तो उनको नींद नहीं। उसका कर्तव्य है कि भीतर से वो रस ले आवे और भीतर के रस को वो बाहर बांटे। तो बाहर का रस तो संसार में बाजार में बिक ही रहा, उसके लिए तो वस्तु पैसे की आवश्यकता है, पर भीतर जो व्यक्ति के रस भरा हुआ है, उस रस को अगर हम बांटना चाहते हैं तो उस रस को भीतर जाकर के जब ले आवेंगे तो ही तो बाहर बांटेंगे। इसलिए यहाँ पर सूत्र क्या है, भगवान शंकर तो भीतर निरंतर डूबे रहने वाले हैं। भगवान शंकर तो निरंतर समाधि में ही डूबे रहने वाले स्वभाव के हैं। स्वभाव के इसका अभिप्राय है शंकर जी को आनंद के लिए किसी बाह्य वस्तु की अपेक्षा नहीं है, अपने स्वरूपानंद में ही शंकर जी निरंतर निमग्न है। लेकिन पार्वती कौन है? पिछले बार गंगा की कथा चली थी, जैसे गंगा को बाहर ले आते हैं भगीरथ प्रयत्न पूर्वक, उसी प्रकार से पार्वती कौन? पार्वती और भगवान शंकर का विवाह हुआ, और भगवान शंकर जब तक विवाह नहीं किया था तब तक तो भीतर ही भीतर देखते थे, पर विवाह करने के बाद तो पति को पत्नी की ओर देखना ही होगा। इसका अभी उसके संकेत पर आपने ध्यान दिया होगा। जब शंकर जी विवाह नहीं कर रहे थे, आत्मानंद में डूबे हुए थे, आत्म समाधि में डूबे हुए थे, तब संसार में तारकासुर ने उसका दुरुपयोग किया। तारकासुर ने सारे संसार पर अधिकार कर लिया, और तारकासुर ने ब्रह्मा से एक वरदान पा लिया। तारकासुर ने ब्रह्मा से वरदान पा लिया कि शंकर जी के शरीर से जिस पुत्र का जन्म हो मैं उसी से मरूं। तो तारकासुर का तर्क क्या था? तारकासुर का तर्क यह था कि विवाह तो वो करता है जो बाहर सुख ढूंढता है, तो शंकर जी तो भीतर वाले सुख में डूबे हुए हैं, इसलिए न विवाह करेंगे, न बेटा होगा, न तो मैं मरूंगा। दैत्यों का गणित जो होता है वो बड़ा लंबा होता है, योजना। और उसका अभिप्राय कि दैत्य लोग ये सोचते हैं कि ये भले लोग भीतर ही डूबे रहे तो ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। ये जानते हैं बेचारे भले लोग बाहर कुछ भी करने में बड़ा डरते हैं, बोले कौन कीचड़ में फंसे, कौन गंदगी में फंसे, हटाओ इस चक्कर को, अपने भीतर आनंद में डूबे रहो। और तब बुरे लोग सोचते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर भले लोग भीतर डूबे रहेंगे तो हम मनमानी करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, और यही होता भी है। फिर बुरे लोग हर वस्तु पर अधिकार करके उसका मनमाना दुरुपयोग करते हैं। तो तारकासुर भी तो दैत्य वृत्ति का था। तारकासुर ने भी यही कह दिया कि शंकर जी का बेटा मुझे मारे तो मैं मर जाऊं। शंकर जी अपने में डूबे हो गए। तब आवश्यकता है कि लोक कल्याण के लिए बाहर निकला जाए, वही संकेत सूत्र है। जब वक्ता अपने आनंद में डूबा हुआ है, शंकर जी के प्रसंग में आता है, शंकर जी जब ध्यान के आनंद में डूबे तो इतना आनंद आया तो वो तो उसी आनंद के अभ्यस्त है। बल्कि गोस्वामी जी ने तो ये कहा ना कि भगवान राम शंकर जी के सामने आ गए। भगवान राम का दृष्टिकोण जो है लोक कल्याण का है, क्योंकि राम राज्य की स्थापना जो है वो श्री राम का आदर्श। तो राम राज्य की स्थापना का अर्थ क्या है? अकेले व्यक्ति का आनंद राम राज्य नहीं, जिसमें सब सुखी हो, सब आनंद मग्न हो, कोई दुखी न हो, राम राज्य। तो राम राज्य कब बनेगा? जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के आनंद को बाहर नहीं बांटेगा, या भीतर से निकल करके बाहर नहीं आवेगा, और बाहर की समस्याओं की ओर दृष्टि नहीं डालेगा, तो अपने आनंद में चाहे जितना डूबा रहे, लेकिन संसार के जीवों के लिए, संसार के जीवों का कोई लाभ उससे नहीं हो। इसलिए भगवान राम आए।
और भगवान राम ने आकर के जब आए तो शंकर जी को नेत्र मूंद करके भगवान राम की ओर बाहर देखना पड़ा। और तब भगवान शंकर से उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े दानी हैं। उन्होंने कहा महाराज लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं। बोले नहीं, आज तो मैं दान मांगने आया हूं। क्या? बोले अब विनती मम सुनहु शिव जो मोह पर निज नेव और जाई विवाह शैल जहि यह मोहि मांगे देव। पार्वती से आप विवाह कर दीजिए। शंकर जी को बाहर से भीतर का, भीतर से बाहर कैसे निकाले, इसके लिए पार्वती की आवश्यकता। पार्वती जी जो है वही लोक कल्याण की, जैसे भगीरथ न होते तो गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल में रह जाती, संसार के जीवों का गंगा का दर्शन न होता। इसी प्रकार से अगर पार्वती न होती तो भगवान शंकर के अंतःकरण में जो दिव्य भक्ति का रस है, कथा का रस है, आनंद का रस है, उससे संसार के जीव वंचित रह जाते। इसलिए पार्वती कौन है? विवाह का अर्थ क्या है? कि शंकर जी को भीतर से बाहर लाने की चेष्टा। और तब विवाह हो गया। विवाह के आनंद के बहुत दिनों के बाद क्या विवाह का रस लेने के पश्चात गोस्वामी जी ने फिर वर्णन किया उस दृश्य का। बस यहीं से बहुत बढ़िया प्रसंग प्रारंभ होता है। ये जो शंकर जी ध्यान करते हैं और कथा सुनाते हैं, ध्यान करना माने भीतर जाना, कथा सुनाना माने बाहर आना। और दोनों के बीच में भीतर भगवान है, बाहर जनता है, बाहर व्यक्ति है, और भीतर भगवान से आनंद लेकर के बाहर के व्यक्तियों को बांटना है। यही कथा का उद्देश्य। पर उसकी पृष्ठभूमि गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया। ध्यान कब होगा, ध्यान की भूमिका क्या है? और उसका अर्थ ये है कि जब तक उसके उपयुक्त काल न हो, देश न हो, वातावरण न हो, व्यक्ति न हो, तब तक न तो ध्यान का आनंद आप ले सकते हैं और न तो कथा का आनंद ले सकते हैं। इसलिए इस प्रसंग के पहले जो पंक्तियां आती हैं उसमें ध्यान की पद्धति का सर्वोच्च वर्णन किया गया। क्या? तो स्वामी जी कहते हैं, परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहां शिवो उमा निवासु सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर गंधर्व बसहि कहा सुकृति सकल सेवहि शिव सुख कंद हरिहर विमुख धर्म रत नाही ते नर तहा सपने हो जाही ते ही गिरि पर बट बिटप विशाला नित नूतन सुंदर सब काला। कैलाश पर्वत बड़ा दिव्य है। संसार के सबसे ऊंचे शिखरों में कैलाश शिखर, कैलाश शिखर के ऊपर एक बट का वृक्ष है और उस बट वृक्ष की विशेषता यह है कि वो नित्य नूतन होता जाता है, पुराना नहीं बनता। और वो बट वृक्ष को देख करके गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। शंकर जी एक बार इधर उधर अपने आश्रम में अंत आश्रम को देखते हुए जब बट के पास पहुंचे तो गोस्वामी जी ने कहा, एक बार तेहि तरु प्रभु गयु और तरु विलो की उर अति सुख भयु। वृक्ष को देखते ही भगवान शंकर को दिव्य आनंद की अनुभूति हुई। ये हिमालय क्या है? हिमालय यहां आप लोग मुंबई में बैठे हुए तो याद रखिएगा, कथा कहने और सुनने का आनंद कब आएगा? जब हिमालय पर बैठे। चिंता न कीजिएगा, न भौतिक दृष्टि से वक्ता हिमालय पर है और न तो आप, पर आध्यात्मिक दृष्टि से जब तक आप हिमालय पर नहीं बैठेंगे। और हिमालय के जितने लक्षण हैं, क्या हिमालय अचल है। और उसका अभिप्राय है कथा में यदि आप चंचल हैं तो आप हिमालय पर नहीं बैठे हुए हैं, अचल पर नहीं बैठे हुए हैं। हिमांचल का अभिप्राय है जब अडिग होकर के चंचलता छोड़ के बैठ गए। और साथ साथ हिमालय का दूसरा गुण है शीतलता। ठंडे रख की कथा सुनिए, बगल में श्रोताओं से ही लड़ाई न लड़ने लग जाइए। जरा सा छू गया कोई या जरा सी कोई बात हुई तो गर्मी आ गई। इसका अभिप्राय है शांत और अचल चित्त। ये पहला है हिमालय। और शांत और अचल चित्त के साथ साथ
जब ये भगवान शंकर ये जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं, जब ध्यान करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो वो बट वृक्ष की छाया देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बहुत आनंद आया। हिमालय चाहिए और हिमालय के शिखर पर भी बट की आवश्यकता है, और बट की आवश्यकता पर गोस्वामी जी ने कहा इतना आनंद आया शंकर जी को कि निजकर दास नागरिक उछाला, किसी चेले को नहीं बुलाया, स्वयं आसन लिया और बट वृक्ष की छाया में आसन लगा करके बस इतना अच्छा लगा कि बट की छाया में बैठ गए। ये रामायण की बड़ी सांकेतिक भाषा है। वृक्ष क्या है, जड़ है कि चेतन? अगर भौतिक विज्ञान भौतिक दृष्टि से देखें तो जड़, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो रामायण में तो वृक्षों को प्रतीक बना करके अनेक संकेत किए गए। कालमुसुंडी जी जिस आश्रम में रहते हैं वहां 4 वृक्ष, भगवान राम चित्रकूट में जहां पर रहते हैं वहां 5 वृक्ष, भगवान शंकर जिस कैलाश पर्वत पर रहते हैं वो 1 वृक्ष है। 1 वृक्ष, 4 वृक्ष, 5 वृक्ष, ये क्या है? इन वृक्षों के का जब भी ये जो वृक्ष की छाया में भगवान शिव बैठे, आनंद की अनुभूति हुई, वृक्ष से उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की और इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान शंकर शांत भाव से आत्मानंद में डूबने वाले ही थे कि पार्वती जी सामने आ गए। और पार्वती जी जो ही आई, अब भगवान शंकर तो बाध्य है, श्री प्रिया पार्वती उनकी अत्यंत प्रिय है, उनके लिए भगवान शंकर बाएं भाग में आसन देते हैं और पार्वती जी उनके बाएं भाग में बैठ जाती है और बाएं भाग में बैठ करके फिर उनसे प्रश्न करती है, तथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। महाराज आप तो अपने आनंद में डूबे हुए हैं, पर संसार के जीव इस आनंद से वंचित है, इसलिए भगवान की कथा का उद्देश्य ही है कि आनंद का वितरण किया जाए। मैं वही कथा आपसे पूछना चाहती हूँ। भगवान शंकर ने सुना और इसी बट वृक्ष की छाया में बैठ करके उन्होंने पहले ध्यान किया। ध्यान करने के पश्चात फिर जैसे श्लोक आप कथा के प्रारंभ में सुनते हैं, भगवान शंकर ने ध्यान के साथ ध्यान के बाद जो पंक्तियां पढ़ी वो पंक्तियां वही है जो अभी पढ़ी गई। झूठ है वो सत्य, जाहि बिनु जाने जिवे भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे यथा स्वप्न ब्रह्म जाई, बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। ये जो कथा और ये कथा के लिए जो ये पंक्ति है, इसका क्या तत्व है, इस ध्यान का क्या रहस्य है, कथा का क्या रहस्य, इसकी चर्चा अगले दिनों में की जाएगी। आज बोलिए सिया